नमस्कार भाई साहब। इस शनिवार का छुट्टी मतलब नाक का विषय बन गया है भाई। पिछले वर्ष तो नहीं चल पाया, लेकिन इस बार लगता है एकदम छुट्टी लिए के मानेंगे लोग। आज सदन में सैटरडे छुट्टी हो इसको लेकर बवाल हो गया। ऐसा ऐसा बवाल मास्टर साहब लोगों को एक दिन सप्ताह में छुट्टी देना चाहिए। हाँ, हाफ डे होना चाहिए, छुट्टी ने हाफ डे दीजिए। हाँ, हम लोग भी सैटरडे को हाफ डे रहता था, उस दिन आधा छुट्टी होके चलाते थे, खूब मजा रहता था। सैटरडे संडे मतलब छुट्टी डे। तो पढ़ाई जैसा रहना चाहिए, बोझिल मत बनाना चाहिए। ये बतवा तो सही है, दे देने में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। मास्टर साहब लोग अपना जो छवि बना लिए हैं, या मास्टर साहब लोग जो कर रहे हैं फील्ड में, उनके लिए शनिवार हाफ डे और फुल डे से क्या मतलब है। यहाँ तो सोमवार मंगलवार को मास्टर सब नहीं मिलता है स्कूल में भाई, है। यही बात कह देता है बंद कमरे में, तो हमारे विधान पार्षद लोग चुप हो जाते हैं। क्या करेंगे, कितना इन लोगों का जो है सो पैरवी करेंगे भाई। संकट यही है कि मास्टर साहब लोग सुधरने को तैयार नहीं है। मास्टर साहब लोगों को लगता है नौकरी मिल गया, अब हमारा काम है कि बच्चा का छोड़कर बाकी साहब पढ़ाने के अलावा सब कुछ करें। तो ऐसा नहीं है। इसकी संख्या मुश्किल से 20-25% भी नहीं होगा। 75% तो बेचारा प्रभावित हो जाता है मास्टरवा सब के चक्कर में। हम बार बार कहते हैं कि जो मास्टरवा है ना, पूरा मास्टर साहब के जनरेशन को जो है ना ये सब तबाह किए हुए। हर स्कूल में 2-4 गो होगा, 1 2 3 गो होगा, बहुत हुआ, लेकिन पूरा स्कूल के सिस्टम को तबाह करके रखता है सब, परेशान। और यही लोग के वजह से मास्टर साहब लोगों का इमेज, गलत इमेज आता है सामने एकदम, कि पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। कोई बीआरसी में डिप्टेशन करा कर रहेगा, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टेशन करा कर रहेगा, स्कूल में नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए। मतलब गजब स्थिति है भाई, पढ़ाई छोड़कर कुछ नहीं करना है। और इसी सब के कारण शनिवार वाला नहीं हो रहा है। तो देखिए विधानसभा में क्या हुआ है। वैसे हमको इस बार भी जो है सो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी जो है शनिवार हाफ डे हो जाएगा। क्योंकि जैसी अधिकारी आएगा कहेगा सर क्या कहते हैं, किसका आप लोग पैरवी करते रहते हैं। पढ़ाता है जी, स्कूल में जाता है, देखिए नहीं है हमारे पास, देखिए इस शिक्षा कोष में औंधा लगाता है, चल देता है घूमने के लिए। 30 को मास्टर है, 30 को विद्यार्थी नहीं है स्कूल में। छोड़ दीजिए सर सबको, जो ही कोई लाभ मत दीजिए। फिर शुरू हो जाता है, फिर वही शुरू हो जाएगा। वैसे आज क्या हुआ सदन में, जरा आप भी सुनिए। हमने सवाल किया था महोदय, क्या सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व के भांति शनिवार के दिन हाफ डे करने का प्रावधान था? खंड ख, क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार पूर्व के भांति सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे का प्रावधान पुनः लागू करना चाहती है? महोदय, इन्होंने इनकार किया है। मैं माननीय मंत्री को 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं। एक, कि इसके पूर्व के मंत्री इसी सदन में महोदय, हम प्रोसीडिंग का पार्ट निकाल के लाए हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको करूंगा। एक बात। दूसरी बात कि महोदय, जब न्यू शिक्षा नीति लागू है तो न्यू शिक्षा नीति क्या कहता है सैटरडे के ऊपर आप कितना देर तक क्लास ले सकते हैं? महोदय, ये है न्यू शिक्षा नीति का 2020 में जो आया है महोदय, इसके गाइडलाइंस हैं महोदय। ये कहता है सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे कक्षाएं चलेगी। आप 6.5 घंटा चलाते हैं, 9:30 बजे से 4 बजे तक आप 6.5 घंटा चलाते हैं, ठीक है महोदय। शनिवार, महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही कक्षाएं होंगी।
जबकि अन्य 2 शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। महोदय, या तो एक्ट से चलाएं शिक्षा को और नहीं तो फैक्ट से चलाएं। फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? ये पाठक जी ने लाके ऐसे कर दिया। पाठक जी तो महोदय अधिक देर तक आप बैठा के, फाटक निकाल दीजिएगा, फाटक जी। महोदय अधिक देर तक आप बैठा के अधिक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि बच्चों को पढ़ाना। और आप, एक और बात है महोदय अभी, कि आपने महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया, आप स्कूल में जाइएगा महोदय, तब पुरुष 4 गो है या महिला 20 गो है। तो महिलाओं को सैटरडे को हाफ मिलता है, तो उनके बाल बच्चे, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर सबको देखना है उसी में। कोई कमाता किस लिए है? दूसरी बात कि आपके जो एक्ट हैं वो यही कहते हैं, आप हमेशा एक्ट के हवाला देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो 2020 के शिक्षा नीति है उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक। और हमने भी सवाल से भी किया था, क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व में शनिवार के दिन हाफ डे का प्रावधान था? तो इसका आंसर माननीय मंत्री के द्वारा मुझे मिला है, सकारात्मक है। और बाकी जो अभी हमारे माननीय बड़े सदस्य जो हैं नवल जी ने बताया कि हाफ डे पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है, अभी पूरा समाज हमारा कहा जा रहा है, 2 घंटी होती है स्कूल में, एक पहली घंटी और एक अंतिम घंटी। यदि पहली घंटी लगती है तो बच्चों से पूछेगा कि पहली घंटी की अंतिम घंटी कौन अच्छा लगता है आपको, तो बच्चे बोलेंगे कि अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जाने की जल्दीबाजी होती है, उनको लगता है कि स्कूल में हम बंद हैं। और शिक्षक से पूछेगा पहली घंटी की अंतिम घंटी, तो शिक्षक भी बोलेंगे कि हमको अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि अंतिम घंटी में उनको भी जल्दीबाजी रहती है, उनको भी लगता है कि हम चले जाएं। तो ये शनिवार का हाफ डे का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये समाज की जो दशा दिशा है। महोदय पहले पूरी बात मैंने सुन ली है। ये जो शनिवार का है, टीचर भी जो है, हमारे जो टीचर भी जो है, चलिए हमारे जो शिक्षक हैं, माननीय सभापति महोदय, बाल बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों के साथ अपना घर का काम कब करेंगे? हम केवल माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, और अभिभावक होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी है। और हाफ डे अब इस पर तो सभी लोग बोलेंगे, शिक्षक वाले, माननीय मंत्री था महोदय, इसलिए हमको बोलने दीजिए। माननीय मंत्री, हाफ डे पर जब सब आदमी बोलेंगे, हाफ डे पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा ये मानना है, इसलिए दिया गया है कि हमारा जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानते हैं? क्या उसको राज्य सरकार ने सिद्धांत स्वीकार किया है? अगर स्वीकार किया है तो जो कार्य अवधि शिक्षकों को पढ़ाने का है 292 घंटा, क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? सवाल नंबर 2, ये जो सरकार का जवाब परस्पर विरोधी है। आप कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में अध्ययन कार्य भोजनावकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा खेलकूद महीना में 1 सोमवार को आयोजित की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 2 शनिवार को क्या होगा? 2 शनिवार का तो आपने कार्य सूची में डाल दिया कि बाल संसद होगा, गार्जियन कल्चरल एक्टिविटी होगा। 2 शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति महोदय, हम आप सब विद्यालय में पढ़े हैं, तो परंपरा का पालन करिए, नहीं तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। और सदन के सभी सदस्य यहाँ विद्यालय शिक्षा ग्रहण किए हैं लगभग, और हम लोगों ने शनिवार को हाफ डे में ही पढ़े लिखे। महोदय, आश्वासन भी दिया गया है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। शिक्षा विभाग ने जो उत्तर दिया है महोदय, पढ़ा जाए। बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग बैकलेस लिखा है। मंत्री महोदय ने भी देखा है, देख लीजिए, यही स्थिति है शिक्षा विभाग का। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे
सुन लिए। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ होगा क्या? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि शिक्षक को लेकर जो है इमेज जो है ना, क्या कहें, दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है और कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। यही आपका जो मास्टरवा सब है ना, वही जिम्मेवार है, वही तबाह किया। आई जो नेकन सब आया है, कल एगो को डांटे हैं कि हेडमास्टर जो है ना एडमिशन शुल्क ज़्यादा ले रहा है। तो हमको तू हरिश्चंद्र, तू गया है, हमारे गाँव है, हमारा गाँवे का है और पोस्टिंग उसका मोतिहारी हो गया है। तो हमको तू हरिश्चंद्र सुधारने के लिए गया है वहाँ? हेडमास्टर ले रहा है तो एगो हेडमास्टर को कहाँ कहाँ क्या क्या देना पड़ता है को पता है? नहीं पता है ना। लेगा नहीं तो बेचारा देगा कैसे? और जो बाप दे रहा है वो क्यों दे रहा है? गार्जियन को अपना पैसा देने में उसको दर्द नहीं है, तो तोरा दर्द काहे हो रहा है भाई? हैं? तुमको क्यों दर्द हो रहा है? समझाते रहते। ये सब भी जो नैका सब जो है, इसमें भी कुछ मन के बड़ काबिल है। हाँ, बड़ा जस्टिस की बात करता है। वो सब भी समस्या कम नहीं है। तो खैर समस्या जो भी हो, लेकिन सदन में जो आज कुछ हुआ है तो देखिए उसका कुछ बेहतर देखने को मिलता है कि नहीं, इंतजार मेरा भी रहेगा।